देश भर में कोरोना का असर इतना ज़्यादा फैलने लगा है कि अब कहीं ना कहीं सरकारें भी कोरोना की इस दूसरी लहर के सामने नतमस्तक होती हुई नजर आ रही हैं। प्रदेश उत्तराखंड की बात की जाए तो प्रदेश उत्तराखंड में भी कोरोना की दूसरी ये लहर अपने चरम स्थिति पर पहुंच चुकी है। रोजाना आंकड़ों की बात करें तो प्रतिदिन ये आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं और पिछले 24 घंटों में 4000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज प्रदेश उत्तराखंड में पाए गए हैं। आपको बताना चाहूँगा ये आंकड़े प्रतिदिन 1000 ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं सरकारों के लिए और तमाम उन विभागों के लिए सोचनीय है जो कोरोना की इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि प्रतिदिन 1000 का आंकड़ा पार करना कहीं ना कहीं राज्य सरकार की चिंता को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस दौरान, इस कोरोना की लड़ाई के दौरान और इस कोरोना के भयावह प्रकोप के दौरान एक रामबाण इलाज निकल करके सामने आया है, जिसको रेमडेसिविर के नाम से जाना जाता है पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में। और इसकी मांग लगातार तेज होती चली जा रही है। मांग इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अब इसकी कालाबाजारी पर भी उतर गए हैं। कहीं ना कहीं छापेमारी भी लगातार हो रही है। वहीं प्रदेश उत्तराखंड में भी इसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इसकी डिमांड कहीं ना कहीं कम ज़्यादा हो रही है और जो इसकी उत्पादन है वो कहीं ना कहीं कम पड़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी कालाबाजारी के किस्से आए दिन सामने आ रहे हैं। राजधानी देहरादून में भी इसको लेकर कल एक छापेमारी की गई है, जिसमें खुद जिला अधिकारी ने ये जाकर के छापेमारी की है और सहायक एसडीएम ने ये छापेमारी की है। तो कहीं ना कहीं लगाया जा सकता है कि आखिर क्या है इस रेमडेसिविर में ऐसा खास जो इसकी डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है और कैसे ये कोरोना मरीजों की जान बचाने में सक्षम है। तो इससे पहले मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी दूं, मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है, एक कोरोना वैक्सीन है, जिसको क्रिटिकल सिचुएशन में, यानी कि कोरोना मरीज के, कोविड पॉजिटिव मरीज के क्रिटिकल सिचुएशन में पहुँच जाने के बाद इसको लगाया जाता है, जिसके बाद ये तेजी से असर करती है और कहीं ना कहीं जान बचाने के लिए कारगर साबित है किसी भी कोरोना मरीज की, एक ऐसे मरीज की जो कोरोना से पॉजिटिव है और वो काफ़ी क्रिटिकल है, वो काफ़ी असामान्य है, या ये कहा जा सकता है कि एक अंतिम सहारा इस रेमडेसिविर वैक्सीन को यहाँ पर माना गया है। अब बताएंगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रेमडेसिविर की मांग भी बढ़ गई है, पर राज्य में इंजेक्शन की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में संक्रमितों के स्वजनों को भटकना पड़ रहा है। लगभग 1500 से 4000 रुपए की कीमत वाले इस इंजेक्शन को लोग 5 से 10,000 तक में खरीदने को भी मजबूर हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीजों के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है। कोरोना की वजह से फेफड़ों में संक्रमण होता है और फिर मरीज को निमोनिया हो जाता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन फेफड़े के इन्फेक्शन से बचाता है। फेफड़े में संक्रमण के आधार पर रेमडेसिविर के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ज्यादा गंभीर स्थिति में एक मरीज को 6 इंजेक्शन तक लगाने पड़ सकते हैं। ऐसे में इसकी मांग बहुत ज़्यादा है और आपूर्ति उस अनुरूप नहीं हो रही है। चिकित्सक मरीज को इंजेक्शन लिख रहे हैं, पर परिजनों को यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। इसके अलावा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भी इस संबंध में पत्र भेजा जा चुका है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले अब डराने लगे हैं, जो चिंता का विषय बनते चले जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा चिंता रेमडेसिविर इंजेक्शन, आईसीयू, वेंटिलेटर, बेड्स और ऑक्सीजन समेत वैक्सीन की मात्रा को लेकर है। राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी कमी है। हालांकि इस समस्या से भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में इंजेक्शन की कमी से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने माना कि प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर वार्ता हुई है, लेकिन फिलहाल मुख्य सचिव ओम प्रकाश भी कोरोना पॉजिटिव हैं।